Recording in progress. So let's start isomerism. वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करें आइसोमर्स कहलाते हैं एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. So compounds which have the same molecular formula but differ in physical and chemical properties are called isomers. And the phenomena is called isomerism. Let's talk about the classification of isomerism. Generally, isomerism is divided into two classes. The first one is called structural isomerism, and the second one is called stereoisomerism. Stereoisomerism, STEREO isomerism. Structural isomerism is further classified into three. The first one is called chain. The second one is called position. And the third one is called functional. Stereoisomerism is further classified into two. The first one is called geometrical. And the second one is called optical. Geometrical is further classified into two. The first one is called cis and the second one is called trans. ये सब याद होना चाहिए क्योंकि ये सब मैं यूज करूंगा आगे चल के. लेकिन याद रखिएगा कि जब कोई क्वेश्चन मिलता है आपको, चाहे थ्योरी हो चाहे एमसीक्यू हो, उसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल, सिस, ट्रांस, ऑप्टिकल सब पॉसिबल हो सकता है. लेकिन तमीज और शऊर ये है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर मिले आपको और वो आपसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछें तो आप सबसे पहले चेन अप्लाई करें, फिर आप पोजीशन अप्लाई करें, फिर आप फंक्शनल अप्लाई करें, फिर सिस अप्लाई करें, फिर ट्रांस अप्लाई करें, फिर ऑप्टिकल सीक्वेंस से, ताकि आपसे कोई आइसोमर मिस ना हो. क्योंकि अगर एक आइसोमर भी मिस हो गया ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. हम सबसे पहले यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे. ठीक है, so let's move on to the next page for structural isomerism.
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula are called structural isomers. And the phenomena is called structural isomerism. और मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले डिस्कस करूंगा चेन आइसोमेरिज्म। कोई भी अगर आपको कंपाउंड मिलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन मिले स्पेशली एमसीक्यूज, अगर उस कंपाउंड में अल्काइल ब्रांचेस फॉर्म हुई हैं, इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, बिकॉज़ व्हेनेवर चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट अल्काइल ब्रांचेस आर फॉर्म। जब भी चेन आइसोमेरिज्म होगा, जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन है वो भी चेंज है, यानी बेसिक कार्बन स्केलेटन इज चेंज। और जो मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट लगता है, जो मुझे बहुत ज्यादा क्लिक होता है, वो ये है कि चेन आइसोमेरिज्म ऑलवेज टेक्स प्लेस इन हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, अब आप सोचिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऑलवेज टेक्स प्लेस इन हाइड्रोकार्बन चेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन चेन एल्केन में भी है, एल्कीन में भी है, अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, नाइट्राइल्स, सारी क्लास ऑफ कंपाउंड्स के अंदर चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। और हमें वन बाय वन सारी एग्जांपल्स को कंसीडर भी करना होगा आगे चल के। लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि अगर मैं हर क्लास ऑफ कंपाउंड का एक एक एग्जांपल ले लूं, तो इट विल टेक ओनली 2 क्लासेस टू कंप्लीट all the formats, which means कि ये इतना डिटेल्ड टॉपिक है कि मैं हर कंपाउंड, हर क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए एक एक एग्जांपल ले लूंगा, बल्कि मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा और वो ट्रिक तमाम क्लास ऑफ कंपाउंड के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन जब तक आप सीख ना जाएं, आप जो ट्रिक सिखाऊं उसको इंप्लीमेंटेशन में लेकर आते रहे। जब आपको लगे कि नहीं यार अब मैं परफेक्ट हो गया हूं, फिर उस इंप्लीमेंटेशन को आप इग्नोर कर दें। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। ट्रिक सिखाएंगे कि कैसे सोचते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास C4H10। सही है, वी हैव 4 कार्बन एटम, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम 4 कार्बन एटम इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर इसकी भी 4 हाइड्रोजन एटम,
4 वैलेंसी सेटिस्फाई की, इसकी भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई की हाइड्रोजन के थ्रू, और इसकी भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई की हाइड्रोजन के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको बात समझाने के लिए और आपकी आसानी के लिए इस तरह से लिख लेता हूं। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। ऑब्वियसली इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब मुझे इससे आइसोमर बनाना है, राइट? लेकिन उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन सुनो। ये कॉर्नर कार्बन एटम है, ये भी कॉर्नर कार्बन एटम है। कॉर्नर कार्बन एटम कभी भी अल्काइल ब्रांच नहीं होती। इसका मतलब ये भी अल्काइल ब्रांच नहीं है और ये भी अल्काइल ब्रांच नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी याद रखो कि इन कॉर्नर कार्बन एटम्स पे हम कभी भी अल्काइल ब्रांच फॉर्म नहीं करेंगे। तो ना अल्काइल ब्रांच फॉर्म होगी, ना ही अल्काइल ब्रांच कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन इसलिए क्योंकि कोई अल्काइल ब्रांच नहीं है। तो जब कोई अल्काइल ब्रांच ना हो, नॉर्मल कंडीशन हो, तो उसको कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको हम लिखेंगे N डैश ब्यूटेन से। अब मुझे इसका आइसोमर बनाना है, तो आइसोमर बनाने के लिए मैं अरेंजमेंट करूंगा, और ये वो अरेंजमेंट है जिसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस में रखना है। जब आप परफेक्ट हो जाए, इस अरेंजमेंट को स्किप कर दें, ठीक है? फिर डायरेक्ट आइसोमर बना के दें एग्जामिनर को, क्योंकि एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं होगा, डायरेक्ट ही काम करना है आपने। तो देखिए मैं क्या करने लगा हूं, मैं करने ये लगा हूं कि मैं यहां से ये CH3 लेता हूं और इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट करता हूं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं इस CH3 को इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर सकता था? नो। क्या मैं इस CH3 को इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर सकता था? नो, क्योंकि मैंने कह दिया था कि कॉर्नर कार्बन एटम्स पे कभी भी अल्काइल ब्रांच फॉर्म नहीं होगी, तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता था। इसका मतलब या तो मैं अल्काइल ब्रांच इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट करूं, या फिर मैं अल्काइल ब्रांच इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट करूं, राइट? क्योंकि मैंने इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट किया है, तो आइसोमर की सिचुएशन ये बनेगी। सबसे पहले आप नोट करें, ये क्या लिखा हुआ है? CH3। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऊपर लिखा हुआ है, मैंने नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होकर कौन आया है? CH3। उस CH3 को मैंने यहां पर लिखा, बॉन्ड है। इसके बाद CH2 लिखा हुआ है आपके पास, ये था CH2, इसके ऊपर शिफ्ट होकर क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन शिफ्ट होकर आएगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, सो इट विल टर्न टू CH3। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से बना सकते हैं, CH3 CH CH3 CH3। इस स्ट्रक्चर का स्केलेटल फॉर्मेट कुछ ऐसे हो सकता है। और क्योंकि मैं नॉमेनक्लेचर करवा चुका हूं और मैंने नॉमेनक्लेचर में इसका नाम आज ही दिया है, आपको बताया है, इनफैक्ट इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आप नोट करो, इस पे 4 कार्बन एटम्स थे, यानी इसका स्केलेटन में 4 कार्बन है। आप नोट करो, इसके स्केलेटन में सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन एटम रह गए। इसका मतलब बेसिक कार्बन स्केलेटन चेंज हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के अंदर चेन आइसोमेरिज्म है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये भी ध्यान में रखें कि ये अल्काइल ब्रांच आपने फॉर्म की है, तो व्हेनेवर अल्काइल ब्रांचेस आर फॉर्म, चेन आइसोमेरिज्म होगा। आप ये भी देखिए, नोट कीजिए कि हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर प्रोसेस हुआ है, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म होगा। ऑलराइट, एग्जामिनर एमसीक्यूज में कैसे काम करेगा? एग्जामिनर एमसीक्यू में इस तरह से लिखेगा, ये CH3 एज इट इज, कौन सा वाला CH3? दिस वन। उसके बाद ये CH एज इट इज, जो अल्काइल ब्रांच मैंने हाईलाइट की हुई है ये ब्रैकेट में होगी हमेशा, बॉन्डिंग में बता दी थी ये बात। एंड देन व्हाट? दिस CH3 ये एज इट इज। ये एमसीक्यू का तरीका हो गया। एमसीक्यू का ये तरीका ये भी तो हो सकता है कि CH3 टेकन 3 CH, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि CH के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। जब हम इस तरह से लिख के देते हैं तो बच्चों को लगता है कि सर 3 ब्रांचेस हैं,
ऐसा नहीं है, 3 ब्रांचेस नहीं होंगी। जब आपको इस तरह की कोई चीज मिलेगी तो यू नीड टू ओपन द स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो पता चलेगा कि ब्रांच सिर्फ एक ही है, क्योंकि क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन थी। अभी नॉमेनक्लेचर में एक्सप्लेन किया ना मैंने यहां आपको। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। तो ये वो ट्रिक है अरेंजमेंट्स वाली, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप परफेक्ट हो जाए तो फिर एग्जामिनर को ये करके नहीं देंगे, आप फिर डायरेक्ट ये आइसोमर्स बना के देंगे। सही है, बट अभी जब तक प्रैक्टिस है इसी तरह से चलाएंगे चीजें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल थी हमारे पास C4H10 से रिलेटेड, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं C5H10, सॉरी C5H12, राइट। Let me make 5 carbon atom की chain, 1 2 3 4 5। वैलेंसी सेटिस्फाई करें हाइड्रोजन एटम से। ओके, हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3। इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है। आप नोट करें, ये कॉर्नर कार्बन एटम्स हैं, अल्काइल ब्रांच नहीं हो सकती, इन पे अल्काइल ब्रांचेस फॉर्म भी नहीं हो सकती। तो आप नोट करें इन तमाम पे तो हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है। क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है इसलिए इसको कहा जाएगा नॉर्मल पेंटेन विच इज एन डैश पेंटेन। मुझे अब आइसोमर बनाना है तो अरेंजमेंट करूंगा। क्या मैं इस CH3 को इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर सकता हूं? नो। क्या मैं इस CH3 को इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर सकता हूं? यस। तो हम क्या करेंगे, इस CH3 को उठाएंगे, इस कार्बन पे लेके जाएंगे और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर देंगे, राइट। अब मैं जब स्ट्रक्चर लिखूंगा आइसोमर का तो मैं बॉन्ड टू कार्बन लिखूंगा, क्योंकि मुझसे एक कोवलेंट बॉन्ड भी मिस नहीं होना चाहिए, एक वैलेंसी भी मेरे मुझसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मिस होगी स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH3, then we have this bond and this CH, H ऊपर लिखा है हम नीचे लिख लेंगे। इस CH के ऊपर शिफ्ट होकर क्या आया है, CH3, then सिंगल बॉन्ड, देन CH2 है हमारे पास, देन सिंगल बॉन्ड, CH2 था हमारे पास। लेकिन नोट करें इस CH2 पे कौन शिफ्ट होकर आ रहा है, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन शिफ्ट आएगा तो इट विल टर्न टू CH3, राइट। हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख लेते हैं आपको बात समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए। CH3 CH CH3 CH2 CH3। इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकता है, राइट। ये आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, और ये क्या है आपके पास, अल्काइल ब्रांच। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो मैंने बना के दिया है पेपर 2 में, पेपर 1 में कैसे आएगा। पेपर 1 में एग्जामिनर इस तरह से लिखेगा, CH3 एज इट इज, CH एज इट इज, जो अल्काइल ब्रांच है वो ब्रैकेट में आ जाएगी, देन CH2 एंड देन CH3।
एग्जामिनर एमसीक्यूज में ऐसे भी तो लिख सकता है कि भाई इस CH के साथ 2 CH3 है, तो एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है CH3 टेकन 2 CH CH2 CH3। याद रखिएगा कि जब भी इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है, आपने उससे देन एंड देयर जजमेंट नहीं करनी कि 2 अल्काइल ब्रांचेस हैं। आपने इस तरह के स्ट्रक्चर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद डिसाइड करना है कि उसमें अल्काइल ब्रांचेस कितनी है। एक और क्वेश्चन जो बच्चे यहां पर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, कहते हैं कि जब इस CH के साथ 2 ब्रांचेस थी तो आपने CH3 टेकन 2 CH लिखा, आपने इस CH3 को यहां पर क्यों नहीं लिखा? ऑब्वियसली मैं नहीं लिख सकता क्योंकि ये CH3 इस CH2 के साथ अटैच है। सही है, ये CH3 इस CH के साथ अटैच नहीं है। जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि जी इसमें क्या और पॉसिबिलिटीज हैं अल्काइल ब्रांचेस फॉर्म करने की। आप नोट करो, ये CH3 है, क्या मैं इसको इस कार्बन पे शिफ्ट कर दूं और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे? तो पॉसिबल होगा। यानी आपने केयरफुली चेक करना होगा कि अल्काइल ब्रांचेस शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जब आपको लगे कि यार शिफ्ट हो रहे हैं तो आप करवाइए, जब आपको लगे कि नहीं यार अब मजीद शिफ्टिंग की गुंजाइश नहीं है तो रुक जाइए, वहां कंप्लीट हो जाएगा आपका आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको शिफ्ट करवाते हैं। ये आपका CH3 है, इस कार्बन पे ले जाओ, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे ले जाओ। सो अब क्या होगा, ये है आपके पास CH3 देन सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के ऊपर एक CH3 ऑलरेडी था, एक CH3 आपने अभी अभी शिफ्ट किया है, और मैं उस CH3 को ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि शिफ्टिंग ग्रीन पेन से दिखाई दी मैंने। देन सिंगल बॉन्ड, इसके पास CH2 है, एक हाइड्रोजन शिफ्ट किया था आपने, जब वो हाइड्रोजन आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, राइट? इस स्ट्रक्चर को उठाकर हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 C CH3 CH3 एंड देन CH3। आप नोट करें, ये भी आपकी अल्काइल ब्रांच, ये भी आपकी अल्काइल ब्रांच, और ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,2 डैश डाई मिथाइल प्रोपेन। एंड ऑब्वियसली गाइस इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं। एग्री? अच्छा, अब एमसीक्यूज में कैसे लिखेगा भाई, क्योंकि 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं, इसलिए CH3 टेकन 2 कर लेगा और ये CH3 एज इट इज। ये भी तो हो सकता है कि जनाब आप देखें एक कार्बन के साथ 4 CH3 अटैच किए हुए, तो एग्जामिनर ऐसे भी तो लिख सकता है CH3 टेकन 4 C। सो इस मॉलिक्यूल में टोटल कितना आइसोमर्स बने आपके पास? 3। तो पेंटेन में कितने बनते हैं? 3। ब्यूटेन में कितने बनते हैं? 2। आप नोट करें, अब मजीद कहीं अल्काइल ब्रांचेस शिफ्ट कर सकता हूं? नहीं, अब नहीं हो सकती, है ना? तो मैं यहां रुक गया, तो ये आपको देखना होगा, चेक करना होगा। एक और बात, क्योंकि मैंने आपको एल्केन पढ़ाया और एल्केन के अंदर चेन आइसोमेरिज्म बताया है, और मैं ये कह रहा हूं कि तमाम क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। तो बच्चे यहां पर क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर लेट्स सपोज एल्डिहाइड है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, अल्कोहल है, एल्कीन है, अल्काइल हैलाइड है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं? तो मैंने कहा कि भाई हाइड्रोकार्बन चेन होगी वहां पर। तो बच्चे का क्वेश्चन क्या, हाइड्रोकार्बन चेन तो 3 कार्बन की भी होती है, 4 की भी होती है, 5 की भी होती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस कार्बन एटम से चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है? तो मेरा आंसर 4 कार्बन एटम अगर हो या 4 कार्बन एटम से ज्यादा हो तो आपको चेन आइसोमेरिज्म हर हालत में चेक करना होगा। So if you have 4 carbon atom in the molecule or more than 4 carbon atom in the molecule, then you need to consider chain isomerism in all the class of compounds. Okay? क्योंकि नोट करो,
मैंने एल्केन में भी चेन आइसोमेरिज्म 4 कार्बन से स्टार्ट किया था, 3 से नहीं किया था, बिकॉज 3 में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब तमाम क्लास ऑफ कंपाउंड्स में 3 कार्बन एटम के जो कंपाउंड होंगे उसमें चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेन आइसोमेरिज्म हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? 4 कार्बन एटम एंड ऑनवर्ड्स। एग्रीड? और ये भी याद रखिएगा, जितनी ज्यादा कार्बन एटम बढ़ना शुरू हो जाएंगी, पॉसिबिलिटीज के चांसेस भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो दिस इज माय चेन आइसोमेरिज्म। ये 2 एग्जांपल्स मैंने करके दिए आपको, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और इस एग्जांपल को कहा जाता है C6H14। दैट इज योर होमवर्क, आज ही की डेट में होना चाहिए। सही है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बच्चे लोगों ने पहले ये करना है काम, ये अरेंजमेंट्स करनी है। जब इन अरेंजमेंट्स पे परफेक्ट हो जाओ, बैलेंसेस सेटिस्फाई करना परफेक्ट हो जाए, तो फिर इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है यार, डायरेक्ट ये करके दो, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट काम ही होगा, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप ये बनाए वहां पर। ठीक है जनाब, ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चेन हो गया, पोजीशन पे भी चलते हैं। आई नो पोजीशन बहुत लेंथी है, आई नो पोजीशन बहुत लेंथी, और पोजीशन इतनी आसानी से कंप्लीट होगा नहीं, तो मेरे ख्याल से वो फिर ब्रेक हो जाएगी हमारी।